नमस्कार मैडम, 1924 एक आम वोटर परिषद के द्वारा आज जो है वोटर जागरूकता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बताया जा रहा है, ये वीडियो सुनिए। इसमें सबसे पहले पॉइंट जो हम लोगों ने डाला है वो है वोटर जागरूकता अभियान। संपूर्ण भारत में वोटर जागरूकता अभियान यानी वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी, वोट के परसेंटाइल में भारी भरकम इजाफा, वोट के प्रतिशत में इंक्रीजमेंट। इसके आगे हम लोगों ने माननीय चुनाव आयोग और देश के तमाम आदरणीय पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक कड़ी बनाकर वोटर जागरूकता के मुद्दे पे आम वोटर परिषद कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधे मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके आम वोटर परिषद काम करेगी। आम वोटर परिषद बनेगा देश का रोल मॉडल। किस प्रकार से आप जो वोटिंग प्रतिशत है आप बात कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, तो क्या कुछ आपने उसके लिए योजनाएं बनाई हैं? किस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत को आप लोग आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। हम लोगों ने इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके कुछ बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डालते हैं, योजनाएं कैसे कैसी होगी, कैसे तो किस प्रकार से आप क्रियान्वित इन करेंगे? सारी तमाम योजनाओं पर हम आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। अभी फिलहाल हमारा जो है वोटर जागरूकता के मुद्दे पे काफी तेजी से काम चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, चौक चौराहे पे चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर। संतोष जी, इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे? विधानसभा के हिसाब से, लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे चालू किया जाएगा? ये कार्यक्रम पूरे भारत में होना है, क्योंकि ये आम वोटर परिषद है जो संपूर्ण ऑल इंडिया लेवल का चीज है, संपूर्ण भारत की। ये बारी बारी से अभी हम लोग बिहार से इसका स्टार्टअप कर रहे हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरे स्टेट में भी जाएंगे, तीसरे स्टेट में भी जाएंगे, यानी पूरे भारत में ये कार्यक्रम चलेगा। कोई तारीख भी तय किया है आप लोगों ने? निरंतर करते रहना, आज से इसका आगाज हो गया है। अच्छा, आपकी योजना में जो पॉइंट आउट होगा, जैसे एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से होता है, जैसा आपने कहा शेर व शायरी के माध्यम से होगा, इसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? सबसे पहली अभियान, सबसे पहला अभियान वोटर जागरूकता को लेकर हम लोग करेंगे, जनसभा के माध्यम से, वोटर सभा के माध्यम से। इसके अलावा हम लोग जो है चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जो मतदान के दिन अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे भी वोटरों की संख्या है जो अपने स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से मतदान केंद्र तक नहीं जा पाते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया है कि जब तकनीक और टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल के माध्यम से हर आदमी के पास है, तो क्यों नहीं आने वाले समय में इस पर गहन शोध करते हुए, विचार करते हुए ईवीएम को भी मोबाइल पे ही उपलब्ध करा जाए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो ये निवेदन, ये सुझाव हम लोग बहुत ही जल्द माननीय चुनाव आयोग को देने जा रहे हैं और सारे सुरक्षा मापकों पे इसको वो तैयार करेंगे, हम लोग निवेदन करेंगे और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करें। जैसे ईवीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया था, आज पूरे देश में है, तो उसी तरह से पूरे देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। माननीय चुनाव आयोग से हम लोग निवेदन करेंगे। इससे एक मील का पत्थर साबित होगा उनके लिए जो बुजुर्ग हमारे लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं और वो मतदान केंद्र तक नहीं आते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ पर की आबादी के तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ आदमी अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए गए। जी बिल्कुल, आप जो योजना बता रहे हैं, ऐसी योजनाओं का लाभ तो बिहार को विशेषकर मैं देखता हूँ कि और ज्यादा मिलेगा। इस पर क्या कहें? आपने बिल्कुल ही सही कहा और ये हमारी बात नहीं है। जब आप बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे मतदाता बोलेंगे मैं तो वोट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं 5,000 10,000 रुपया खर्च करके इमरजेंसी में अपना काम छोड़ के छुट्टी कौन देगा? अगर मान लीजिए आप साउथ से बिहार आ रहे हैं तो आपको एक दिन में तो आप आएंगे नहीं, फ्लाइट से तो आएंगे नहीं। तो हमारे वैसे जो निचले तबके के लोग हैं या मध्यम तबके के लोग हैं जिनको छुट्टियां नहीं मिलती है, अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि मोबाइल को ही एक मान लीजिए मापक बना दिया जाए जिसमें आधार कार्ड पर जोड़ दिया जाए, तो उसका पहचान हो जाएगा। मोबाइल नंबर सबको याद रहता है, आधार नंबर नहीं याद रह सकता है या और सब सारी चीज़ें नहीं याद रह सकती, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, विशेष चर्चा हम लोग बैठकर बाद में कभी कर सकते हैं।
तो उससे क्या होगा कि वो अपने क्षेत्र के मतदान वहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी आसमान में हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, ये चीजें हो सकती है। आपने सुना, उनको साफ तौर पर कह रहा है कि जितने भी वोटर हैं एकजुट हो, अगर कोई बाहर भी रहते हैं तो वहां से भी वोट दे सके। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।